हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर सिंह यादव आप सभी के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ, जो कि श्यामाचरण दुबे की कहानी है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी बायोग्राफी की वीडियोस मैंने कई बनाई हुई हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैं आज श्यामाचरण दुबे की ये कहानी, इनकी कहानी का जो नाम है वो सामंतवाद की संस्कृति, सामंतवाद की संस्कृति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो सामंतवाद की संस्कृति है, जैसे कि आज के समय में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, आपकी जीवन शैली बदल रही है। जो जीवन शैली है उसका एक वर्चस्व रूप स्थापित करते चली जा रही है, वो चीजों को बदल रही है। आपका जीवन जो है बदल रहा है, आपके जीवन के दर्शन उपभोक्तावाद के दर्शन के जीवन के रूप में बदलता चला जा रहा है। जैसे कि उत्पादन जो है, उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, चारों ओर उत्पादन ही उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है। वो उत्पादन जो है वो आपके लिए है और वो उपभोग के लिए है, आपके भोग के लिए है और आपके सुख के लिए है। कहा जाए, देखा जाए तो आज जो है सुख की व्याख्या बदल चुकी है। जैसे कि जो सुख की व्याख्या है, उपभोग भोग ही है और भोग ही सुख है। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हमारा जीवन बदलता जा रहा है और हम उपभोग की तरफ कैसे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से जो आज जीवन में आप देख रहे होंगे कि जो बाजार भरी पड़ी हुई है, विलासिता की वस्तुओं से भरी पड़ी हुई है, हम उन विलासिता की वस्तुओं की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप दैनिक जीवन के बारे में सोचें, एक छोटा सा कि दैनिक जीवन में आपको हर दिन जरूरत पड़ती है टूथपेस्ट की। पेस्ट की बात करें हम तो पेस्ट होता है। जैसे पेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम पेस्ट देखते हैं कि कैसा पेस्ट लेना है। सबसे पहले हम पेस्ट की ब्रांडिंग पे जाते हैं कि कौन सा पेस्ट अच्छा होगा, वो मेरे दांत को मजबूत करेगा कि नहीं करेगा, वो मसूड़ों को मजबूत करेगा कि नहीं करेगा, हमारे दांतों को मोती जैसे चमकाएगा कि नहीं चमकाएगा। इसी तरीके से हम 3-4 पेस्ट देखते हैं, कौन सा पेस्ट अच्छा होगा, उसकी ब्रांडिंग पे जाते हैं। इस तरीके से अगर हम पेस्ट ले लिए हैं तो उसके लिए ब्रश भी चाहिए और ब्रश के लिए हम ब्रश देखते हैं कि ब्रश अच्छा होना चाहिए, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, आकार उसका होना अच्छा होना चाहिए, रंग उसका अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से हम ब्रश भी लेते हैं और उसका दैनिक जीवन पे हम प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि इतने में ही हमारा बिल काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। आप देख रहे होंगे। फिर आप देखते हैं कि हमें नहाने के लिए हमें एक साबुन की भी आवश्यकता होती है और साबुन की आवश्यकता के लिए हम देखते हैं कि ऐसा साबुन होना चाहिए जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को तरोताज़ा रखे, हमारे शरीर से सुगंध आए और किसी प्रकार की कोई स्मेल ना आए। ऐसा साबुन होना चाहिए जो कि किसी भी जो है जैसे जर्म होते हैं, किसी भी प्रकार के हमारे शरीर पर इन्फेक्शन ना हो, इस तरीके के साबुन का हम चूज करते हैं। इस तरीके से साबुन पे भी हम जाते हैं, ब्रांडिंग पे जाते हैं। आप साबुन को छोड़िए, आप आ जाइए जो है, पहले क्या होता था कि सेब से ही काम चला लिया जाता था, लेकिन सेब नहीं, सेब के बाद जो है और सेब और तेल से ही काम चला लिया जाता था, लेकिन आज सेब और तेल से काम नहीं चलता। आज तरह तरह के पुरुष भी जो है उसमें क्रीम है, बॉडी लोशन है, तरह तरह की चीज़ें यूज कर रहे हैं। इस तरीके से आप इतना ही नहीं, अभी आप देख सकते हो कि आप जो है आज तरह तरह के मॉल खुले हुए हैं, तरह तरह के मार्केट में आप कपड़ों की दुनिया में आ सकते हैं, जो आप जो है थोड़े कम पैसे में काम चला सकते थे, लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे कि आप महंगे से महंगे कपड़ा लेने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रांडिंग चीज़ों पर जा रहे हैं। आपकी जो परंपरा थी, पुरानी परंपरा, उसको आप भूलते चले जा रहे हैं। जैसे घड़ी की बात ले लिया जाए तो घड़ी क्या है कि घड़ी चाहे आप 100 रुपये की लो, चाहे 500 रुपये की लो, चाहे 1000 रुपये की लो, चाहे 2 लाख रुपए की भी ले सकते हो आप, लेकिन घड़ी का काम तो यही रहेगा ना कि वो टाइम ही बताएगी, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है उसको। हाँ, ये है कि आप थोड़ा ठीक ठाक ले सकते हो, लेकिन आप 2 लाख रुपए की घड़ी लेने की आवश्यकता है तो आप ले सकते हो। लेकिन क्या है कि आज के टाइम पे हमें ब्रांडिंग पे ध्यान देना है, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है
हम उपभोक्तावाद की स्थिति में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हम आपको किसी चीज के लिए इरिटेट नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो कैसे पैदा हुई है और कैसे वो बढ़ती चली जा रही है आज के टाइम पे हम। और ये श्यामाचरण दुबे की लिखी हुई कथा है, कहानी है, जिसको मैं आप सभी के बीच रख रहा हूँ। और बहुत सारे लोग इसको अपने दिल पर ले लेंगे कि ऐसी बात नहीं है, तो ऐसी बात भी नहीं है। जिसके पास व्यवस्थाएं हैं, जो अपना करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन को कहीं ना कहीं विलासितापूर्ण जो समय है उसमें हम बिताते हुए चले जा रहे हैं। हम अपने हमारा जो पहला या पुराना जो समय था उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो पैतृक या पुरानी परंपराएं थी उनको हम छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। हम नई परंपराओं में ढलते हुए चले जा रहे हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए जैसे कि अगर क्या चिप्स खाने से जो है हमारा जीवन चल जाएगा, क्या जो है बर्गर खाने से या चाउमीन खाने से जो है हमारा जीवन चलता चला जाएगा? नहीं, उससे जीवन संभव नहीं है। जब तक आप एक शुद्ध और संतुलित आहार नहीं लेंगे तब तक आपका जीवन तो सफल नहीं हो सकता। आप उससे जी नहीं सकते हैं कि चाहो कि चिप्स खा के जी लें या पिज्जा बर्गर खा के जी लें, तो ऐसा हो नहीं सकता। इस तरीके से उपभोक्तावाद की जो दुनिया है, जैसे आज के समय में अब तो भारत में भी होने लग गया है, पहले विदेशों में ही होता था ऐसा कि आप मरने से पहले जो है अपने जो कब्र की व्यवस्था कर सकते थे, वहां पर तरह तरह की चीजों की व्यवस्था कर सकते थे कि ऐसे होना चाहिए, वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां फूलवाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्यारी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में तो अपने भारत में भी देखने को चीजें मिल रही हैं, कहीं कहीं हो रहा है ऐसा। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को जो है बदलते जा रहे हैं, हम उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अपनी जो पुरानी परंपराएं थी उनका क्षरण होता जा रहा है, उनको भूलते जा रहे हैं। इस तरीके से जो है उपभोक्तावाद या उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है उस पर जो है मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया, आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया। और आप सभी को अगर ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपसे मेरा अनुरोध भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे चैनल के पेज पर जा करके जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं, इस तरीके से बहुत सारी जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बारे में मैंने जो है उनकी बायोग्राफी, उनके जीवन शैली के बारे में बताया है। आप जा करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं उनकी जीवन शैली के बारे में। और छोटी छोटी कहानियां भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं जिसके बारे में आप उन कहानियों के बारे में सुन सकते हैं। तो हमारे चैनल पर विजिट करें, पेज को फॉलो करें और आप देख सकते हैं कि आपको अपने जीवन जीने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी सीख मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाओगे कि हर व्यक्ति बड़ा ही नहीं पैदा होता, वो पैदा ऐसे होता है, कभी छोटे घर में ही पैदा होता है और छोटा इंसान ही बड़ा बनता है। तो आपको बड़ा बनने के लिए जो है आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तो आप समझ पाओगे कि आप किस स्थिति में हो और आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा और आप जो है देख पाओगे कि कभी भी स्थिति किसी की भी अच्छी नहीं होती है, स्थिति को अच्छा बनाना पड़ता है। जब आप चाहेंगे तो स्थिति अच्छी बन ही जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी के बीच मैंने एक छोटी सी कहानी रखा और आप सभी का प्यार मिलता रहेगा तो मैं इसी तरीके से आपके साथ बना रहूँगा और आप सभी अपना प्यार देते रहें और मेरे साथ ऐसे ही मनोरंजन करते रहें, अपनी लाइफ को जीने का तरीका बदलते रहें और बदलें तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। कुछ अगर आप नया करेंगे तो ज़रूर आपके जीवन में बदलाव आएगा और अच्छा बदलाव आएगा।